Hey students, this is Nida. Welcome back to my channel English with Nida. I hope you all are doing well. So this is our part 4 of the same chapter, that is chapter 18 relative pronouns. रिलेटिव प्रोनाउंस के पार्ट 1 में हमने रिलेटिव प्रोनाउंस, उसके डिफरेंट फॉर्म्स, ऑल्सो एंटीसीडेंट किसको बोल सकते हैं, वो सब हमने स्टडी किया. तो आई होप इसका आइडिया आपको क्लियर होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन एग्जैक्टली किसको बोलते हैं और इनका यूज़ किस तरह से होता है सेंटेंस में. ओके, देन पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, दैट इज़ हु, हुज, हुम, विच, दैट, व्हाट, इन सब के बारे में स्टडी किया, इनको डिटेल में देखा. नाउ पार्ट 4 में हम कुछ अदर रिलेटिव प्रोनाउंस जो वर्ड्स हैं जिनको हम एज रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं उनको देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल पार्ट 4 में हम देखेंगे एज एंड बट. अभी ये लास्ट 2 वर्ड्स और हैं जिनको हम देखेंगे कि किस तरह से ये एज रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होते हैं. लेकिन इसमें एक रूल है कि सेंटेंस में अगर सच आ रहा होगा देन सच के बाद हम इसको यूज़ करते हैं, या फिर सेम आ रहा होगा लाइक सच एज, और अगर मिड में कुछ और भी वर्ड आ सकता है वो हम सेंटेंस में देखेंगे एज एग्जाम्पल्स में. ऑल्सो सेम अगर आएगा तभी भी हम एज का यूज़ कर सकते हैं, ये एक कंडीशन है इसको यूज़ करने की. ऑल्सो बट कहाँ यूज़ कर सकते हैं, एज रिलेटिव प्रोनाउन, जहाँ पर सेंटेंस में नन या फिर नेगेटिव जो वर्ड है वो आ रहा होगा, उसके बाद हम बट यूज़ करेंगे तो उसका सेंस अलग हो जाएगा, वो हम सेंटेंस में एग्जाम्पल्स में देखेंगे. ऑल्सो एक और चीज़ है यहाँ पर, अभी तक जो हमने रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में स्टडी किया लाइक हु, विच, व्हाट, दैट, एक्सेट्रा, तो वो सब हम जनरली यूज़ करते हैं. हमने पार्ट 1 में भी इन्हीं के एग्जाम्पल्स देखे थे. लेकिन एज एंड बट को हम इन कंडीशंस के हिसाब से यूज़ करेंगे एज रिलेटिव प्रोनाउंस. ऑल्सो ये ओल्डर इंग्लिश में यूज़ होते थे, ओल्डर इंग्लिश में इनका यूज़ होता था, वो हम देखेंगे. ओके, सो ऑल्सो एक और चीज़, तो अगर सेंटेंस में सेम आ रहा है वर्ड, सेम वर्ड आ रहा है, तब हम दैट का भी यूज़ करते हैं एज रिलेटिव प्रोनाउन. ये हमने पार्ट 3 में देखा था. ओके, सो आप ज़रूर देखना. अभी हम नेक्स्ट चलते हैं इसके लिए. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इंग्लिश विद निदा फॉर मोर रिलेवेंट वीडियोज़ एंड यूजफुल कंटेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट. ओके, पॉइंट नंबर 160, इन ओल्डर इंग्लिश. पहले ही आ गया कि ओल्डर इंग्लिश में इनको यूज़ करते थे एज को एंड बट को. ओके, सो इन ओल्डर इंग्लिश दिस वर्ड एज, इसको हम यूज़ करते थे एज रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर सच. तो ये क्लियरली रूल हमें दिख गया है, कंडीशन दिख गई है. एज को हम एज रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर सच यूज़ करेंगे, लेकिन ये ओल्डर इंग्लिश में यूज़ होता था. अभी यहाँ पे क्लियरली एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सच एज के यूज़ को लेके. ऑल्सो नेक्स्ट में द वर्ड एज कैन बी यूज एज अ रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर सेम. एक तो सच के बाद और एक सेम के बाद एज यूज़ करेंगे एज रिलेटिव प्रोनाउन. ओके, सो ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये देखते हैं. टीयर्स सच एज एंजल्स वीप बर्स्ट फोर्थ. ऐसे टीयर्स जैसे कि एंजल्स के होते हैं वो आना. ओके, टीयर्स, मैंगोज, these mangoes are not such as I bought yesterday. ओके, ये मैंगोज वैसे नहीं है जैसे कल ख़रीदे थे मैंने. ओके, ऐसे ही ये ही सच अ मैन एज आई ऑनर्ड. अभी यहाँ पर सच एज या तो इमीडिएटली साथ में आ रहा है या फिर सच अ मैन. ओके, ही इज़ सच अ मैन एज आई ऑनर. फाइन, तो सच के बाद ही यहाँ पर एज आएगा, ये रूल है यहाँ पर. और एज जो है वो एज रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करने का काम कर रहा है यहाँ पे. लाइक दीज मैंगोज आर नॉट सच, जैसे कि मैंने कल ख़रीदे थे. एज यहाँ से किसका मतलब है कि क्या ख़रीदे थे कल, जो मैंगोज थे. सच एज आई बॉट येस्टरडे. टीयर सच एज, ओके, जैसे कि एंजल्स के होंगे. ओके, वी हैव नेवर हैड सच अ टाइम, ऐसा टाइम जैसा कि प्रेजेंट में है, ऐसा नहीं था कभी. हिज आंसर्स वॉज सच एज, उसके आंसर्स जो थे ऐसे थे जैसे मैंने एक्सपेक्ट करे थे उससे. सो सेम के बाद जैसे हमने लास्ट पार्ट में देखा दैट भी यूज़ होता है एज रिलेटिव प्रोनाउन, और ऑल्सो एज भी यूज़ होता है. देखते हैं. माई ट्रबल इज़ द सेम एज, जैसा कि तुम्हारा है. मेरा जो ट्रबल है वो सेम ऐसा है जैसा तुम्हारा है. सो एज यहाँ पर रिलेट कर रहा है जिसकी ऑलरेडी बात चल रही है, बिकॉज रिपीटिशन को अवॉइड कर दिया. दिस इज़ नॉट द सेम एज दैट. ओके, सेम के साथ क्लियरली. बट आई प्लेड विद द सेम बैट दैट यू डिड. यहाँ पर सेम के बाद दैट आ गया है. मैंने उसी सेम बैट से खेला जिससे तुमने खेला था. ओके, फाइन.
तो या तो दैट भी आ सकता है सेम के बाद और एज भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सेंस ऑफ द सेंटेंस। ओके, द सेम एज यूजुअली मीन्स ऑफ द सेम काइंड। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप इसकी मीनिंग से कि माई ट्रबल ऐसा ही है जैसा तुम्हारा है, तो मतलब सेम काइंड का है, दो अलग अलग चीज़ें हैं बट सेम काइंड की हो सकती हैं। तो सेम एज यहाँ पर इस चीज़ को उसका आइडिया दे रहा है, जैसे कि सेम काइंड की है। और अगर हम देखें द सेम दैट, अब यहाँ पर एज का यूज़ करने में और दैट का यूज़ करने में डिफरेंस दिखा दिया। द सेम के बाद अगर दैट आता है तो उसका मतलब है वन एंड द सेम, मतलब मैंने उसी बैट से खेला जिससे तुमने खेला, कि वो ऐसा लग रहा है जैसे वो अलग अलग हैं बट वो एक ही हैं। ओके, वन है और सेम है। फाइन। ओके, सो अभी इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। अभी हमने एज का यूज़ जो था वो आफ्टर, सबसे पहले सच के बाद देखा, देन सेकंड में सेम के बाद एज किस तरह से आ सकता है एज रिलेटिव प्रोनाउन, और दैट किस कंडीशन में आएगा, वो दोनों का डिफरेंस बताया। सच के बाद भी एज यूज़ कर रहे थे। ओके, अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट है आफ्टर एज का आना एज रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, सो द वर्ड एज जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के साथ यूज़ हो जाता है आफ्टर एज, जैसे यहाँ थर्ड पॉइंट में, लेकिन फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव, मतलब फर्स्ट वाला जो एज है उसके बाद उसको फॉलो कर रहा होगा एक एडजेक्टिव। तो ऑब्वियसली अगर एक एडजेक्टिव फॉलो कर रहा है तो यहाँ पर एज जो है वो एडवर्ब यूज़ होना चाहिए। अगर कोई क्वालिटी ऐड कर रहा है एडजेक्टिव को, वो वर्ड हमारा एडवर्ब हो जाता है। ओके, एग्जाम्पल में देखते हैं, आई कलेक्टेड एज मैनी स्पेसिमेंस एज आई कुड फाइंड। कलेक्ट करना एज मैनी स्पेसिमेंस, नंबर ऑफ स्पेसिमेंस जितने मुझे मिल सकते थे। सो एज यहाँ पर रिलेट करने का काम कर रहा है सेकेंड वाला, और फर्स्ट एज जो है वो मैनी के साथ यूज़ हो रहा है। सो ऑब्वियसली स्पेसिमेंस को ऐड कर रहा है मैनी स्पेसिमेंस, नंबर ऑफ स्पेसिमेंस बताना, तो वो एडजेक्टिव हो जाता है, और एडजेक्टिव को ऐड ये एज कर रहा है तो वो एडवर्ब हो जाता है। जैसे नोट में दिया हुआ है द फर्स्ट एज हियर इज़ एन एडवर्ब। ओके, फर्स्ट एज हमारा एडवर्ब है। रीज़न क्या है, आई गेस आपको समझ आया होगा, और वो आप बता सकते हैं कमेंट्स में कि फर्स्ट एज हमारा एडवर्ब क्यों है। एडवर्ब क्या होते हैं वो आप मुझे बताइए, क्या होते हैं एडवर्ब। ओके, सो एज मैनी स्पेसिमेंस एज आई कुड फाइंड। क्लियर है, यहाँ से एज के बाद भी आ सकता है सेकंड वाला एज रिलेटिव प्रोनाउन, जैसा आप मीनिंग से देख सकते हैं। सो ये 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर एज को लेके, और ऑल्सो इन ओल्डर इंग्लिश इसका हम यूज़ करते थे एज रिलेटिव प्रोनाउन। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन ओल्डर इंग्लिश द वर्ड बट। बट को हम एज रिलेटिव प्रोनाउन कैसे यूज़ करते हैं, क्या कंडीशन है, आफ्टर अ नेगेटिव, मतलब सेंटेंस में जो फर्स्ट हाफ है सेंटेंस का वो एक नेगेटिव फॉर्म में होगा। जैसे एग्जांपल में हम देखेंगे इट ऑफन हैड द फोर्स ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। सो उस सेंस में जो एग्जांपल्स हैं जिस कंडीशन में बट को हम एज रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, तो ऑलवेज जो है बट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का फोर्स लगा रहा है, मतलब रिलेट करने का काम कर रहा होगा। जैसे देखते हैं देयर इज़ नन बट विल अग्री विद मी। अब इसमें क्या देख सकते हो आप कि पहले तो नन यहाँ पर आ गया, जैसे कंडीशन में बताया गया है कि नेगेटिव के बाद ही बट आ सकता है एज रिलेटिव प्रोनाउन। सो ऐसा कोई नहीं है देयर इज़ नन जो मुझसे अग्री नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर बट विल अग्री, देयर इज़ नन बट विल अग्री विद मी। सो फर्स्ट हाफ में नेगेटिव है तो सेकंड हाफ में कोई नॉट वाला नेगेटिव वाली वर्ड नहीं आ रहा है, क्योंकि बट जब आ जाता है एज रिलेटिव प्रोनाउन इस तरह से सेंटेंस में तो उसका अपोजिट मीनिंग हो जाता है। बट विल अग्री विद मी का मतलब है हु विल नॉट अग्री, मतलब ऐसा कोई नहीं है जो अग्री नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि अग्री करेंगे सब। ओके, देयर इज नो हिंदू बट नोज द स्टोरी ऑफ द रामायण। तो सेकेंड हाफ जो है उसमें कोई नेगेटिव वाला चीज नहीं है आफ्टर बट। ऐसे ही अदर 2 एग्जाम्पल, देयर इज स्कार्सली अ चाइल्ड बट लाइक्स कैंडी। ओके, सो बट का यूज करके हम इस तरह से सेंटेंस को यूज कर सकते हैं बात को बोलने के लिए कि देयर इज स्कार्सली, ऐसा कोई ही चाइल्ड होगा बट लाइक्स कैंडी, जिसको कैंडी ना पसंद हो। मीनिंग ये निकल के आया है देयर इज नो मैन बट नोज दीज थिंग्स, देयर इज नो मैन बट नोज दीज थिंग्स। ओके, मीन्स बट नोज, ऐसा कोई मैन नहीं है जो इन चीज़ों को नहीं जानता है, क्योंकि यहाँ पर बट नोज दीज थिंग्स इसको लेके मतलब है हु डज नॉट नो दीज थिंग्स।
देयर इज़ नो मैन हु डजंट नो दीज थिंग्स। यहाँ पर एज रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट बताया गया है कि रिलेटिव प्रोनाउन को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं बट के फॉर्म में, ओके और किस कंडीशन के साथ। फर्स्ट हाफ में यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, नन, नो, 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 स्कार्सली, नो, ओके। इट विल बी सीन दैट द प्रोनाउन बट हियर इक्विवेलेंट टू, बट यहाँ पर किसके बराबर शो हो रहा है, क्या मीनिंग है, हु नॉट, हु डज नॉट, विच नॉट, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं ब्रैकेट्स में दिया हुआ है, ओके। तो ये पार्ट 4 हमारे कंप्लीट हो जाते हैं यूज़ को लेके, यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट पार्ट में हम ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन की, कहाँ पर हम यूज़ नहीं करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस का, जहाँ पर हम उनको ओमिट कर देते हैं, ओके। यूज़ हो सकता है बट स्टिल ओमिट कर देते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस को भी और एंटीसीडेंट को भी, जहाँ पर ज़रूरी नहीं होता है। जैसा हमने व्हाट के केस में देखा था, व्हाट के केस में एंटीसीडेंट एक्सप्रेस्ड नहीं होते, मतलब उसमें ओमिट हो गए एक तरह से। ऑल्सो पोजिशंस के बारे में देखेंगे, पोजिशंस कहाँ हो सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के, एग्जैक्टली क्या कंडीशंस हो सकते हैं। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस किसको बोलेंगे ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑल्सो कुछ अदर थिंग्स है यूज़फुल, उसको देखेंगे, ओके। उससे हमारा एक एक पॉइंट रिलेटिव प्रोनाउन का हमारा क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा और कोई भी पॉइंट लेफ्ट आउट नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट रहता है वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, ओके। सो आई एंड अप हियर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Please do like this video if you like this video and subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you so much. Bye bye.